स्वच्छ राजनीति के शिखर पुरुष और कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय ओपी जिंदल की 19वीं पुण्यतिथि पर आज ओपी जिंदल पार्क में एक स्मृति सभा का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री सुभाष सुधा के सानिध्य में आयोजित की गई इस स्मृति सभा में असंख्य भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जिंदल परिवार के समर्थकों ने स्वर्गीय ओपी जिंदल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि ओपी जिंदल हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जो विचार थे, आज पार्टी भी उन्हीं विचारों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे और उन्होंने उसी ऊर्जा के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने देश के लिए जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार उनके बेटे नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। वे पहले भी 2 बार यहां से सांसद रहे हैं और इस बार फिर उन्हें यहां से प्रत्याशी देखकर कुरुक्षेत्र की जनता में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। और नवीन जिंदल जी ने कहा था कि वे इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक बार फिर उसी ताकत के साथ काम करेंगे और कुरुक्षेत्र को विकास की एक नई गति देंगे। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा, डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन जय सिंह पाल, भाजपा जिला महामंत्री जसविंदर सिंह सैनी, तेजेंद्र सिंह गोल्डी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रामपाल पाली, मेंबर ग्रीवेंस कमेटी विनीत क्वात्रा, जिला उपाध्यक्ष देवीदयाल शर्मा, जिला मीडिया प्रमुख शैलेश वत्स, विनीत बजाज, अमित रोहिला, संजीव सीकरी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्षा परमजीत कश्यप, रेखा वाल्मीकि, विजय लक्ष्मी, मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा, दीपक चौहान, विवेक रावत, प्रवीण ढींगरा, नीरज एरन, विशाल सिंगला के अलावा नवीन जिंदल के पुराने साथी विनोद गर्ग, रजनीश गर्ग, वीना गर्ग, रोहित गुप्ता, अशोक गर्ग, अभिषेक गर्ग, पवन गर्ग, मोहित शर्मा, नवीन बंसल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि पूर्व सांसद ओपी जिंदल को आज उनकी पुण्यतिथि पर कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर समेत पूरे हरियाणा में आयोजित कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झांसा रोड स्थित ओपी जिंदल पार्क में ये कार्यक्रम राज्य मंत्री सुभाष सुधा के सानिध्य में आयोजित किया गया। शाहबाद मारकंडा में उनकी स्मृति में श्रीमद देवी भगवती बाला सुंदरी मंदिर में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। वहीं राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने नवीन जिंदल के कुरुक्षेत्र लोकसभा में आयोजित कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। ओपी जिंदल जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना है? देखिए, आज हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ स्नाली देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके अंदर मैं ये कहूँगा, एक वो बहुत बड़े मार्गदर्शन थे जिन्होंने मन के अंदर उनकी पीड़ा थी। जब स्टील आता था तो उसके अंदर लिखा होता था मेड इन इंग्लैंड, लेकिन उनके अंदर पीड़ा हुई, ये क्यों लिखा आता है? तो उन्होंने युवा समय में कहा कि इसके अंदर लिखना चाहिए मेड इन इंडिया, और करके दिखाया। ऐसे हमारे प्रेरणा के स्रोत ओपी जिंदल जी, और उन्होंने किस प्रकार से एजुकेशन में बहुत काम किए। अग्रवाल में मेडिकल कॉलेज बनाया, उसकी तरह एक स्कूल भी वहाँ विद्या भारती स्कूल में बनाया। इसी तरह भी ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपकी सोनीपत में उनकी प्रेरणा से वहाँ पे खुली। एजुकेशन स्तर पर देखिए, और बहुत ही उनके मन के अंदर बहुत सी चीज़ें थी। और वो हरियाणा प्रदेश के अंदर ऊर्जा मंत्री भी रहे, और ये ऊर्जा मंत्री रहकर किस प्रकार से ऊर्जा से उन्होंने काम किया, बहुत चीज़ें उन्होंने कही। उसी को लेकर आज भाई नवीन जिंदल जी भी 2 बार यहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, अभी यहाँ से कैंडिडेट हैं। आज मैं कहूँगा, इस मौके पर हम यही कहेंगे कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से भाई नवीन जी को जिताया जाए। चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर देंगे। देखिए, आज हम लोग अभी उनका कार्यक्रम बनाया है। 12 बजे हम लोग कलैत में रहेंगे। उसके बाद हमारा कार्यक्रम कैथल में है। कैथल के बाद हम जाएंगे नमका पुंडरी के बाद हम लोग नमका लाडवा और शाम को कार्यक्रम वो भी लोकल है। इसी तरह कल भी कार्यक्रम है। कल सुबह से हम जाएंगे वहाँ पर नमका चीका में एक बहुत बड़ी कुलवंतबाजी का जी वहाँ पे एक रैली कर रहे हैं। उनका जन्मदिन है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद कलैत के बाद सीधा आएंगे हम लोग क्या कलैत के बाद कल पेवा के बाद अर्दौर के बाद शाम का यहाँ भी है ना, शाम को क्षेत्र में पल मार्ग में, जो कि लगभग मुझे जो मैं भी राज्य मंत्री बनाऊं और मुझे लेकर वो कम से कम 120 संस्थाएं कल पल मार्ग में हम लोगों को सम्मानित कर रही हैं। ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। तो मैं चाहूँगा, आज भाई नवीन जिंदल जी की जिस प्रकार से एक टिकट मिली है, उससे लोग के सब बाकी सब की क्या हालात होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। क्षेत्र
के संयोजक भी हम लोग समझ गए। तो जिंदल साहब यहीं रहेंगे आगे आने वाले 2-4 दिन? हाँ, जिंदल साहब यही 2 दिन तो लगातार यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हर आदमी से, हर कार्यकर्ता से मिलेंगे और वो लगातार यही रहेंगे लगातार। अब तो उनका आपको पता ही है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है, तो यही रहेंगे। कांग्रेस मुठा पटक होगी, उनकी हलचल शुरू होगी, कांग्रेस कहीं रहेगी? देखिए, कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ के भागी आपके सामने। उन्होंने तो पहले ही मैदान छोड़ के भागी, उन्होंने उठा के आम पार्टी को दे दी। और आम पार्टी का जो हालात होने वाले हैं वो आपको सबको पता ही है जी। उनके नेता केजरीवाल तो अंदर पड़े हैं, बाकी वो बेचारे किस प्रकार से। आपका बड़ा नेता आज बीजेपी ज्वाइन करने वाला है, आप आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े विधानसभा से, यहाँ से प्रवीण चौधरी जी। हाँ, उनका भी बीजेपी में बहुत स्वागत है। प्रवीण चौधरी जी, मेरे से भी उनकी मुलाकात हुई थी, उनसे बैठ के बातचीत हुई थी। वो अभी ज्वाइन करेंगे तो उनका बहुत बहुत बीजेपी में स्वागत है। और भी बहुत साथी आ रहे हैं, समय आ जाए मैं आपको दिखा दूं। लिस्ट बहुत लंबी है, अभी मैं बता दूंगा तो आप कहेंगे तो बहुत से साथी आ रहे हैं, तो आप सबके सामने उनको लाएंगे और हम स्वागत भी करेंगे उनका। पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरा मान सम्मान करेगी, ये बता सकते। आज परम पूजनीय बड़े बाबूजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की पुण्यतिथि पर भाजपा परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जिंदल पार्क में सभी इकट्ठा हुए। सुप्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी माननीय पूजनीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी ने अपने जीवन में अनेक आयाम स्थापित किए और बहुत से सामाजिक कार्य किए। उन्होंने जातिगत पार्टी सबसे ऊपर उठकर समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उनका एक मन का भाव था मेड इन इंडिया, जैसे वस्तुओं पर लिखा होता था मेड इन जापान, चाइना। उन्होंने इसी विजन को लेकर उस पर कार्य भी किया और एक बहुत बड़े इंडस्ट्री को लगाकर यहाँ रोजगार देने का काम किया और लोगों के साथ मिलकर समाज के अंदर जो सेवा के आयाम उन्होंने स्थापित किए, बहुत ही सराहनीय कार्य था। आज उनके सुपुत्र अनमोल रतन नवीन जिंदल जी को भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा का टिकट देकर हमारे बीच में भेजा है, तो कुरुक्षेत्र की जनता उन सभी कार्यों को याद करके उन्हें एक बहुत बड़ी जीत दिलाने का कार्य करेंगे। क्या लगता है? पवन गर्ग जी का तो आशीर्वाद शुरू से ही जिंदल परिवार के साथ रहा है, क्योंकि वो पुराने साथी रहे हैं। हमने अपने जीवन में 10 साल ओपी जिंदल जी के साथ और 10 साल नवीन जिंदल के साथ रहे हैं, तो हमें पता है कि कुरुक्षेत्र को उन्होंने अपने परिवार की तरह मानना है। पवन गर्ग जी की तरह और भी बहुत से परिवार हैं, सैकड़ों गरीब परिवार भी ऐसे हैं जो जिंदल साहब के साथ जुड़े हुए हैं और वो निश्चित ही है कि जिंदल साहब को अपना पूरा समर्थन देंगे। तूफान आएगा, आंधी आएगी नवीन जिंदल जी के नाम की। ओपी जिंदल जी की पुण्यतिथि में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धाए ओम प्रकाश जिंदल जी, यो एक बहुत बड़े व्यापार में हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ऊंचा किया। उनकी एक सोच थी स्टील के ऊपर मेड इन इंडिया लेके आना है और उसको मेड इन इंडिया ला के पूरे वर्ल्ड में जिंदल स्टील का नाम बहुत बड़े स्तर पे पहुंचाया और उद्योग के साथ साथ वो लोगों में एक बड़े समाज सेवी बन के उभरे और उनके जो कार्य अभी उनकी सोच के हिसाब से रह रहे हैं, उनको नवीन जिंदल जी पूरा कर रहे हैं और हम भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया और सच्ची श्रद्धा यही है कि सारे उनको वोटों से विजयी बना के बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। महान कर्म योद्धा, इस्पात जगत के पुरोधा, महान कर्मयोगी ओपी जिंदल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में आज जो कार्यक्रम रखा गया है, हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और वो एक कर्म योगी थे और उनके अंदर एक जो चुनौतियों को स्वीकार करने का एक जो उनके अंदर जुनून था, अपने किसी कार्य को घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, भय नहीं रखते थे किसी से। और उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो अक्सर कहा करते थे कि बेटी पढ़ाओगे तो 2 घरों में बस 2 घरों को संवारेगी, बेटी पढ़ाओगे तो 2 घरों को संवारेगी। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। और वो एक व्यक्ति ही नहीं थे, वो एक अपने आप में एक संस्था थे। उनसे हमें प्रेरणा लेकर के उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हमें सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भाई नवीन जिंदल जी की हम
ताकत को बढ़ाएं, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज ओपी जिंदल जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। बाबूजी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बाबूजी राजनीति, व्यापार और समाज सेवा का एक अनूठा संगम थे। एक कृषि परिवार की पृष्ठभूमि से उठकर व्यापार जगत में इतना ऊंचा चले जाना और वहां से फिर राजनीति और राजनीति के साथ जनसेवा का जो जज्बा उनमें था, वो शायद हिंदुस्तान में एक अनूठी मिसाल है। और उनकी ये बात आगे उनके पुत्र नवीन जिंदल भी सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। पिछले 2 टर्म में उन्होंने सांसद के तौर पे कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और जो उनको ग्रांट मिलती थी उस ग्रांट से लगभग दुगना अपनी संस्था से, अपने व्यापार से निकालकर जनसेवा में लगाना, ये शायद हिंदुस्तान में एक इकलौती मिसाल हो जिसको श्री नवीन जिंदल जी ने बखूबी निभाया और अपने पिताजी का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया। ओपी जिंदल जी की 19वीं पुण्यतिथि पर मैं सत नमन करता हूँ। वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसे पूरे देश में एक बहुत ही अच्छाई के काम किए और बहुत ही नेकी के काम किए। वो ये कहा करते थे कि समाज को एक अच्छी राह पर ले जाना है, बाबूजी के आदर्शों की डोर हमें चल दिए हम विकास की ओर।